मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ये व्यवहार नहीं से हो, नीचे से है ही नहीं, देह संबंधी, ऐसा जानना चाहिए. यहाँ पर देहादिक में ममता और विक्रम जाल को छोड़कर હવે ઉપાધિ करना है शुद्धात्मा किसे कई काल में समझ में आया. ऐसा शुद्धात्मा आदर करने लायक है तो के समय के क्षणे राग ने पर्याय का तो आदर अनादि से किया है. हमें टिकराड़ी शुद्धात्मा का आदर करना उपाधि करना क्या रहे के क्षण में ही होता है. देहादीश में ममता विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय जीव वितराग सदा आनंद रूप जीव अब टिकाड़ी बात करते हो, वितराग सदा आनंद रूप. प्रभु आत्मा तो वितराग सदा आनंद रूप है. सब तरह उपाधि रूप ऐसा भगवान आत्मा वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि रूप. चारे बाजू से वही उपाधि है. पर्याय उपाधि नहीं, निर्मल पर्याय भी उपाधि नहीं. समझ में आया. नियम सार में तो 50वीं गाथा में ऐसा कहा कि मोक्ष का मार्ग जो निर्मल पर्याय है वो भी परद्रव्य है. परद्रव्य क्यों कि जैसे परद्रव्य में नई पर्याय वितरागी उत्पन्न नहीं होती, ऐसे निर्मल मोक्ष की पर्याय में से नई शुद्धि वृद्धि की उत्पत्ति नहीं होती. समझ में आया. એની શૈલી સંતોની કઈ પદ્ધતિયા એને પકડ પ્રભુ તો એમ કે ये बातें बड़ा नहीं होगा, बातों के लिए कोई नहीं होगी चीज एम कहते हैं.
हाँ हाँ हाँ, बातें बड़ा नहीं हुआ हमारे कहते तुम्हारे कहीं है कथा। अब बातों करवा बड़ा बड़ा नहीं होता है पकौड़ी कटी ये बात करने लोट आया ऐसा कहने बड़ा हो जाए हाँ ये नता एम कहते ये आनंद ऐसा नहीं ये तो राग का राजीपा है, राग का राजीपा है, भगवान का राजीपा नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, बाल गोपाल भगवान विराजते हैं अंदर भाई, बड़ा परमात्मा है अंदर। ત્યાં કાને 72 का समय सा असूची पुण्य ने पाप का भाव से असूची मलिनपने अनुभव में आते हैं। व्यवहार रत्न तरीका राग भी असूची मलिनपने अनुभव में आते हैं। ऐसा कहकर अमृतचंद्र आचार्य कहते हैं भगवान आत्मा ऐसा लिया टीका में। हाँ हाँ हाँ, तो वो तेरे को भगवान तरीके बुलाते हैं। भगवान आत्मा अत्यंत निर्मल सदा निर्मलानंद है। जैसे पुण्य ने पाप अशुचि मैल अनुभव में आता है ऐसे भगवान आत्मा पवित्र पूर्ण निर्मल ऐसे अनुभव में आना चाहिए। समझ में आया? भगवान की आ धर्म कथा, भगवान नाम आत्मा है नहीं उसकी धर्म कथा है। प्रभु तो बड़ा है। अरे तेरी शक्ति में तो सिद्ध की पर्याय अनंत ही पड़ी है। ऐसा भगवान तुम पामर तरीके क्यों मानते प्रभु? तुम पर्याय जितना क्यों मानते हैं कहते हैं यहाँ अग्नि जी। स्वभाव के सनोग जो हुआ जो मति ने शुद्ध ज्ञान, इस मति शुद्ध ज्ञान में सारी चीज आती नहीं पर सारी चीज का ज्ञान आता है। ये मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। पंडित जी छठन आगे में धौला में है मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। गजब बात। जी भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा उसका ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान? ये मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। ऐसा पाठ है दौड़ में। आओ जैसे चंद्र की बीज उगती है तुम उसकी पुण्य होगा ने। ऐसे भगवान आत्मा पूर्णानंद की प्रतीति ने सम्यक ज्ञान उसका हुआ, उसका हो। एक ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाते हैं। सपाट है सच में बुलाते नाम अल्पकाल में आओ। अरे केवल ज्ञान का वीर नहीं रह सके। प्रभु तेरा ज्ञान हुआ ने, पूर्णानंद का नाथ का ज्ञान हुआ। वो ज्ञान सम्यक ऐसे पुकार करते हैं। सुकोत्सव जी आई बात है भगवान। लोगों ने એવું લાગે છે વ્યવહારના રસિયા નહીં જાણે આ બાપુ આ માર્ગડા જુદા પ્રભુ વિતરાગ સર્વજ્ઞ જીનવર દેવ ગણધરો ને ઇન્દ્રોની વચ્ચે આ વાત કરતા હતા। એ વાત સંતો જગતને આડતિયા તરીકે કહે છે। સમજાય છે કાંઈ?
ये बाई का लिंग ऊपर ही दृष्टि छोड़ दे। हाँ हाँ हाँ, अरे भाव लिंग ऊपर की दृष्टि छोड़ दे। हाँ हाँ, भाव लिंग प्रकट हुआ है दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि से। पर हमें अभी भी भाव लिंग की दृष्टि छोड़ दे, जिसे उसका आश्रय छोड़ दे। त्रिलोकनो नाथ शुद्धात्मा भगवान परिपूर्ण परमात्मा शक्ति परा है, उसके आश्रय जा, उसका अवलंबन ले। हाँ 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 हाँ, प्रभु तेरे जन्म मरण रहित होना तो ये मार्ग है। हाँ हाँ, समझ में आया? एक उपाय तो ये रहा। हाँ, एक ही उपाय, दूसरा है नहीं। खुलासा करते हैं हम कि एक उपाय। हाँ, एक उपाय दूसरा कहा है प्रवचन सार में। आगम के स्वलक्ष्य अभ्यास करना एक दूसरा उपाय है। सब है पंडित जी, प्रवचन सार ज्ञान अधिकार पहली 52 गाथा है ना, उसमें दे आए हैं। हाँ, ये गाथा में दे आए। तेरे आ उपाय है, दूसरा आ उपाय, स्वलक्ष्य आगम का अभ्यास करना। नोट में तो दूसरा करना। दूसरा राग से होता है, ऐसा दूसरा उपाय नहीं है। हाँ हाँ हाँ, प्रवचन सार में समझ में आया? ख्यात तो है ना, ख्यात सब बात आने वाली है, इसी आती है, आती है भावे को। हाँ हाँ हाँ, भगवान, अरे तेरे भगवान कर बुलावे न तुम न जागी। प्रभु तुम भगवान है, तेरे आश्रय से जो दशा होती है, ये क्या रही होती है? ये कहते हैं कि वितराग सदा आनंद रूप भगवान सब तरह उपाधि निज भावों को प्रणमता है। हाँ 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 हाँ, ये भगवान पूर्णानंद का नाथ अपनी सन्मुख होकर दर्शन चारित्रपणे निज भावपणे प्रणमता है, तब अपना व शुद्धात्मा उपाधि है, तब ये वक्त है। फिर तो परमात्मा प्रकाश है। योगेंद्र देव कुमकुंदाचार्य की छाप सब ग्रंथ में है। समय सारादिनी सब ग्रंथ में है। कुमकुंदाचार्य तो अलौकिक है। तो दर्शन देवसेन आचार्य कहा ना, देवसेन आचार्य दर्शन सार में पुस्तक है, छोटी दर्शन सार। मैं उसमें कहा प्रभु कुमकुंदाचार्य को कहते थे, आप महाविद्य में जाकर ऐसा मार्ग जो न लाते तो हम मुनि धर्म कैसे पाते? आप न खींचो। हाँ, वधुनंदी, तुम महाविद्य में जाकर साक्षात त्रिलोकना नाथ विराजे है। ये वक्त हतान અત્યારે એ જ ભગવાન છે। એ તો સંમત 49 में, हजी तो 2000 वर्ष गई, हजी तो 2 वर्ष रहने वाला है प्रभु। करोड़ पुरु का आयुष है, सितंबर 84 लाख पुरु कहते हैं, करोड़ पुरु है। एक पुरु में 56 लाख करोड़ 56 हजार करोड़ वर्ष जाते हैं। एक पुरु में 70 लाख करोड़ 56 हजार करोड़ वर्ष जाते हैं, उसको एक पुरु कहते हैं। ऐसा करोड़ पुरु का प्रभु का आयुष है। समझ में आया? तो प्रभु तुम्हें महाविद्य में हम हाथ करते हैं या मिलाते हैं। हाँ हाँ हाँ, प्रभु आप महाविद्य में जाकर तुम्हें ऐसा मार्ग न लाते हैं, तुम मुनि धर्म कैसे पाते? तो उसका अर्थ ऐसा हुआ
कि दूसरा मुनि का अनादर किया? वो कहा था नहीं वक्त कि एक कुंदाचार्य को मानना चाहेगा तो दूसरा संतों का बलिदान होगा। अरे भगवान ऐसे न हो भाई। अपन जिसकी विशेष महिमा अपने आई है न, जिसके प्रताप से अपना का पान हुआ उसकी महिमा कहते हैं। मुनि एन कहते हैं देव सेनाचार्य भावलिंगी संत। नाथ पद्मनंदी प्रभु तुम महाविदेह में जाकर आ मार्ग न लाते तो हमें धर्म कैसे पाते? तो उसका ही भाव था, दूसरा क्या पास धर्म है नहीं, दूसरा मुनि पास है, उसकी बात यह क्या? यहाँ तो कृष्णपणे सहेली भाषा में, साधारण भाषा में आपे जो सीधा भगवान पास जाकर लाया, ऐसी बात दूसरे मुझे नहीं चाहिए। एम कहते हैं वो पंडित जी तो अमनादर हो गया, दूसरा मुनि का बलिदान हो गया। ऐसे है नहीं भाई, एम न बोला। અને वो वनरामन दास तो एम कहते हैं, वनरामन कुंदाचार्य जैसे हुए नहीं, हुएंगे नहीं, होता है नहीं। उसकी महिमा जिसको अंतर में आई है उसकी बात करते हैं। उसके दूसरा मुनि का अनादर हो गया, ऐसी बात नहीं प्रभु। समझ में आया? है मुनि कहते हैं आचार्य। हाँ, देवसेन आचार्य कहते हैं। बावलिंगी संत था। ये कहते हैं प्रभु तुम महाविद्य में जाकर ऐसी बात सरल सहज अल्प भाषा में महान मर्म भरा ऐसी बात न लाते प्रभु, हम धर्म कैसे पाते? समझ में आया? आई कहते हैं देह आदि का ममता विकल्प जाल को छोड़कर जिस समय आए भजन है, विकल्प को छोड़कर जिस समय यह जीव वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि निज भावों कर प्रणता है। जिस समय अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रपणे प्रणमते हैं ते काल में प्रभु तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है। एक काल में शुद्धात्मा उपाधि है। जिस समय जीव वितराग सदा परमानंद रूप सर्वतर उपाधि जिस भावों कर प्रणमता है, निज भावों कर प्रणमता है। समझ में आया? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का निज भाव से प्रणमते हैं जिस समय, ये समय आत्मा उपाधि हुआ। लक्ष्मण लिया, धारणा में लिया क्या उपाधि है? ये उपाधि तो हुआ नहीं है। परमात्मा प्रकाश दोपहर को समय साथ चलते हैं हमारा पहाड़ में। कहते हैं प्रभु पूर्णानंद का नाद की जिस समय श्रद्धा ज्ञान में परिणमन है ते समय की आत्मा उपाधि हुआ। समझ में आया? जिस समय शुद्धात्मा उपाधि हुआ, कब कि उसका परिणमन निर्मल हुआ। ठीक की बात है। निज भाव कर प्रणत ऐसा लिया ना, क्योंकि है कैसा ही कि वितराग सदा आनंद रूप, तो वितराग सदा आनंद रूप निज भाव से प्रणत, निज भाव वितराग आनंद रूप प्रणति।
ये बात है क्या? हाँ तो मरम नहीं बातों से समझ में आया? वितराग सदानंद एक रूपेण सर्व प्रकारेण उपाधि भूतेन प्रणमति तदा, तदा में ते समय का निकाला है, संस्कृत में तदा पढ़ा है। इस पूर्ण एक तरफ का झुकाव, सर्व प्रकार, कोई राग की अपेक्षा नहीं करनी, आंख पूर्ण आनंद पर कोई राग का आश्रय, निमित्त का आश्रय, भगवान का लक्ष्य का आश्रय, वाणी का सुनने का आश्रय कोई प्रकार नहीं समझ में आया? भगवान की तो आगे आए, दिव्य ध्वनि से भी आत्मा जानने में आता नहीं, वो आगे आए। वेद ने वाणी शास्त्र, वेद का अर्थ दिव्य ध्वनि किया, शास्त्र का अर्थ मुनियों ने वाणी किया, उससे भी आत्मा जानने में नहीं आता। क्या ये तो पर वस्तु है, पर लक्ष्य में लक्ष्य हो तब तो राग होता है समझ में आया? ये तो विचारे से पोता थी ना अपने से दिव्य ध्वनि गण ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, ऐसा आता है बनारसी विलास, समझे? हमारे प्रणव मंत्र है, 55 में छपा है। मुख ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, बनारसी दास ना बनारसी विलास पुस्तक है, उसमें आए तो 55 के साल में छपा था। जब ओम पुधराया ने स्वाध्याय मंदिर में, ओम ओम इटाली का पत्थर है, उसमें ओम इटाली का बड़ा पक्का, 55 फागण मास में 33.5 वर्ष हुआ तब आज छपा है, हजारों छपी थी। हमारे हिम्मत भाई गाते हैं पीछे पंडित, ओम मुख ओंकार ध्वनि, भगवान के मुख में ओमकार ध्वनि उठते हैं, ऐसी भाषा नहीं आती। आपने जब बोले ऐसी भाषा नहीं हो, तो भाषा में तो राग है तो खंड खंड वो तो भाषा आती है, भगवान तो वितराग है तो अखंड भाषा आती है। ओम ध्वनि, समझ में आया? ओमकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, 4 ज्ञान धनी गणधर भगवान की वाणी में थे, भाव करके सूत्र बनाते हैं, भगवान की वाणी में अर्थ आया है, समझ में आया? भगवान की वाणी में शुद्ध ज्ञान आया है। क्या कहा? केवल ज्ञान नहीं, शुद्ध ज्ञान आया है। दौड़ में पाठ है, दौड़ में, क्योंकि सुनने वाला गंधर थे, उसका शुद्ध ज्ञान हुआ, तो शुद्ध ज्ञान नहीं आया है वाणी में, वाणी में केवल ज्ञान नहीं आया है। दौड़ में पाठ है। भगवान ने भाव शुद्ध ज्ञान से, समझे, वाणी कहा है ऐसे समझ में आया? दौड़ यहाँ है नहीं, भाग में है, दौड़ में वो श्रावण उदेकम की ध्वनि निकलती है ना, वो समय का कथम है क्या दौड़ में। हाँ, तिथि नवार में थे, वो उसमें आए, समझ में? क्या किया है? શું કહ્યું? भगवान के ज्ञान में शुद्ध ज्ञान आया, शुद्ध ज्ञान आया, यूं कहा। केवल ज्ञान से कहा है ऐसा नहीं, केवल ज्ञान आया वाणी में नहीं, वाणी में क्या करते? समझ में आया? तो ये ओंकार ध्वनि सुनी अर्थ गणधर विचारे, रची आज्ञम उपदेश है, भविक जीव संशय निवारे।
सो सचार शारदा तासु भक्ति उड़ान छंद भुजंग प्रियात में अष्ट कहूं बखाना। सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला वितराग वाणी ऐसी है। सदा सुधा धर्म संसाधनी, सुधा એટલે અમૃત, અમૃત રૂપી ધર્મના સંસાધની ધર્મશાળા है। વિતરાગ ધર્મશાળા है। ચારિત કરજો વાણી આ ધર્મશાળા ભગવાનની વાણી આશા 4.5 લાખ। હા 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 देखो सुधा धर्म संसाधनी धर्मशाला। સુધાનો અર્થ ભાઈ અમારે બીજો બીજામાં, પણ હું તો એવો અર્થ કરું, સુધા તાપ નિર્નાશની મેઘમાળા, અમૃતરૂપી મેઘમાળા મોહના તાપના નાશ કરનારી છે। બનારસીદાસ છે પ્રણવ માચમ છે, પ્રણવ માચમ ઓમકારના માચમ આખું પુસ્તક છે। महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी, महामोह विध्वंसनी मोक्षदानी नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। वागेश्वरी એટલે વાઘની ઈશ્વર, વાઘેશ્વરી નહીં, કોઈ સરસ્વતી વાઘની છે। नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी, वागीश्वरी, वाणी में ईश्वर, वाणी भगवान की। नमो देवी वाकेश्वरी जैन वाणी। विशेष अंदर आया विशेष। चिदानंद भोपाल की राजधानी, चिदानंद भोपाल की, चिदानंद रूपी राजा भोपाल एनी वितराग वाणी ये राजधानी है। ये आ वाणी है। नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी। मोटू सेवन आए कहते हैं जिस समय तब अपना ऐसा, ये अर्थ है जिस समय यह जीव वितराग सदा आनंद रूप सब तरह उपाधि, क्योंकि हम तो संबर को उपाधि कहा है, मोक्ष मार्ग में आया, निजरा को हित कहा है, मोक्ष परम हित कर कहा है, वो अपेक्षा से व्यवहार। आ तो सब तरह उपाधि भगवान आपका है। समझ में आया? ये तो प्रकट करने की अपेक्षा से त्या उपाधि कहा है। संवाद प्रकट करने लायक है, निजरा करने लायक है, मोक्ष होने का ये अपेक्षा है। बाकी सब तरह उपाधि हो तो भगवान पूर्णानंद का नाथ उपाधि है। कब? जब वो तरफ का वितरागी परिणति करते हैं तब। सेठ આમાં લક્ષ્મી બક્ષ્મીનું કઈ એ આ બે શખ્યા બેઠા જોડી દઉં, કરોડપતિ બે, આમાં કઈ કરોડપતિ પણ એની કિંમત નથી આવતી આમાં કઈ। આ ભગવાન અનંત લક્ષ્મી का पति, भगवान कहते हैं भग नाम लक्ष्मी, वान नाम रूप। जैन लक्ष्मी रूप है, लक्ष्मी वाला है। कैसी लक्ष्मी? अनंत ज्ञान अनंत आनंद आया ने, सदा वितराग सदा आनंद रूप, सदा वितराग ने सदा आनंद रूप। ऐसा आत्मा को दृष्टि में लेकर अनुभव करते हैं, उस समय ये आत्मा उपाधि हुआ। समझ में आया? अमृत नहीं आओ ये बात सुनाई। तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है। जिस समय ये वितराग भाव पने प्रणमते हैं तब अपना यह शुद्धात्मा उपाधि है, ऐसा अभिप्राय जानो। गाथा का अभिप्राय आ है विशेष किया। यह स्वर्णपुरी अति पावन है,
स्वर्णपुरी अति पावन है।